my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So finally polynomials chapter के हम examples कर रहे हैं. So let's quickly get started. सबसे पहले है हमारे पास example 1. Look at the graph in figure 2.9. ये होगी given below. Each is the graph of y equals to px where px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros of px. Now we know that क्या होता है भाई, ग्राफ से कैसे number of zeros पता चलती है. जितनी बार ग्राफ ने हमारी एक्स एक्सिस को कट किया उतनी नंबर ऑफ जीरोस होती है. सो जैसे यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ग्राफ किधर से जा रहा है, इधर पॉइंट पे इसने हमारी एक्स एक्सिस को कट किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई बेटा, यहाँ पे 1. ओनली 1 0 इज पॉसिबल क्योंकि इसने सिर्फ एक बार कट किया है. बाकी इसने यहाँ पे y एक्सिस को कट किया है, वो हमें लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ x एक्सिस की बात करेंगे. नेक्स्ट देखो यहाँ पे x एक्सिस को कितनी बार कट किया इस ग्राफ ने, 1 2 बार ऐसे गया है ना. सो एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई 2. ऐसे ही इसमें देखो एक बार 2 बार 3 बार कट किया तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गई. यहाँ पे देखो x एक्सिस को एक बार कट के, ये गलती मत करना कि ये y एक्सिस वाला पॉइंट भी मान लो कि 2 बार कट किया, नहीं, ये सिर्फ x एक्सिस को देखना है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस 1 है. यहाँ पे देखो x एक्सिस को यहाँ पे टच करते हुए है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कट नहीं कर रही, वो टच करती हुई है. चाहे वो टच करती हुई जाए चाहे कट करती हुई जाए वो माना जाएगा, एक ही पॉइंट पे कर रही है. सो नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गई. एंड यहाँ पे देखो जरा 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट किया है. सो नंबर ऑफ जीरोस हो गई 4. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट एग्जांपल पे चल लेते हैं. एग्जांपल 2 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. नाउ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. वेरीफाई कर लेंगे अब रिलेशनशिप. पहले हम जीरोस कैसे निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. तो देखो हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, 10 1 जा 10 ही होगा. सो 10 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको प्लस माइनस करके 7 आए. वेरी सिंपल, 5 2 जा 10 होता है, मल्टीप्लाई करके 10 आ गया एंड 5 प्लस 2 7 होता है. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन प्लस 5x प्लस ही चाहिए हमें, प्लस 2x प्लस 10. सो यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है तो ये आ गया x प्लस 5 एंड यहाँ पे 2 कॉमन है, ये आ गया x प्लस 5. देन अब देखो x प्लस 5 कॉमन आ गया हमारे पास, ये हो गया x प्लस 5 और ये आ गया हमारे पास x प्लस 2. यहाँ से अगर हम x की, ये फैक्टर्स आए, अभी x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसको 0 के इक्वल रखोगे x आ जाएगा -5, इस पूरे को 0 के इक्वल रखोगे x आ जाएगा -2. तो हमारे पास जो जीरोज आई है दे आर -5 एंड -2. मतलब जो हम अल्फा बीटा बोलते हैं ना, सो अल्फा हो गया हमारा -5 और बीटा हो गया हमारा -2. अब हमें चेक करना है रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप याद करो कैसा होता है, वी नो दैट सम जो होता है मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू -b अपॉन a. अब यहाँ पे -b a c कहाँ है, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब a हमारा 1 हो गया, b हमारा 7 हो गया और c हमारा 10 हो गया. ठीक है, क्लियर है. अब -b अपॉन a देख लो जरा, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, माइनस एज इट इज लगा दो. b की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1 एंड यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करो. सो -5 प्लस -2. सो ये क्या हो जाएगा, -5 -2 माइनस प्लस -7 आ गया और इधर तो हम देख ही रहे हैं -7 है. सो दोनों इक्वल. अब जैसे हमने सम का किया है वैसे ही प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं. सो अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है c अपॉन में a. तो यहाँ पे देखो जरा c क्या है 10 अपॉन में a क्या है 1. ठीक है, 10 अपॉन 1 मतलब 10 एंड यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -5 इंटू में -2 माइनस प्लस 5 2 जा 10. सो आप देख लो ये दोनों सेम आए हैं. सो यहाँ पे हमें वेरीफाई करने को बोला था, हमने रिलेशनशिप वेरीफाई भी करके दिखा दिया. ओके डन. चलो नेक्स्ट देख लो. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 3 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट. सो अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग होने वाला है. देखो जरा x स्क्वायर -3, x वाली टर्म तो है ही नहीं, कैसे हम इसके को निकालेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे और जीरोस निकालेंगे. सो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगेन इसको करने के भी दो तरीके, दोनों तरीके आपको बता दूंगी मैं. मान लो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x
3। तो ठीक है ना, क्या किया मैंने, x के साथ 0 लिख दिया तो होगा तो वो 0 ही। सो लेकिन यहाँ पे वो आ गया। अब अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करें, सो मतलब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए भाई जिनको मल्टीप्लाई करके 3 आए और माइनस करके 0 आए, प्लस या माइनस करके। सो वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, सोचो जरा। आपको मैम ऐसे कैसे कोई नंबर हो सकता है जिसको प्लस माइनस करें तो 0 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो वो 3 होना चाहिए। ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास बेटा √3 और √3। देखो √3 को अगर आप माइनस कर दोगे √3 से तो 0 आएगा, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर मैं √3 को मल्टीप्लाई करूंगी √3 से तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3। सो हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन ये तो आपने मैम बता दिया √3, हमारे दिमाग में तो √3 नहीं आया था। सो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे हमारा होता है a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b। फैक्टराइज तो बनाने हैं, ऐसे भी बना सकते हैं हम। अब a² मतलब क्या हुआ, हमारा x का स्क्वायर है। b² की जगह क्या है, 3 का स्क्वायर। कैसे कर दे, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको मैं लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। तो यहां से मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ √3 पॉसिबल है। बट मुझे नहीं लगता आपको इसमें पढ़ना चाहिए, ऐसे ही आपको अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा देख के आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई रूट में भी फैक्टर्स हो सकते हैं। सो नाउ आई कैन राइट इट एज x², मान लो मैंने यहाँ लिखा। अभी देखो यहाँ ध्यान क्या रखना होता है कि ये माइनस होने चाहिए, प्लस माइनस माइनस तभी 0 होगा, एंड मल्टीप्लाई करके -3 आना चाहिए। सो अगर मैं लिखती हूँ प्लस √3x माइनस √3x, इस तरीके से अगर मैं लिखती हूँ तो देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो गया। एंड अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इधर भी मुझे -3 चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जरा आगे अब क्या होगा, कॉमन क्या मिल रहा है, x, इधर बचा x प्लस √3। यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए ना ब्रैकेट के अंदर, एंड इसमें हम √3 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे √3 चला गया, इधर बचा सिर्फ x माइनस। अब 3 में से अगर √3 कॉमन चला गया, 3 हमारा क्या है, √3 इंटू √3, √3 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ √3। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। अब देखो जरा अंदर वाले ब्रैकेट, एक मिनट, बाहर माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा ना, अंदर वाले ये वाले ब्रैकेट्स हमारे सेम हो गए। सो ये आ गया एक फैक्टर x माइनस √3 और एक फैक्टर आ गया x प्लस √3। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब x की एक वैल्यू आ गई पॉजिटिव √3 और x की एक वैल्यू आ गई नेगेटिव √3। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप कि इनके सम का और जीरो कोफिशिएंट वाला जो है। सो लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस b/a। यहाँ पे अल्फा बीटा देखिए जीरोस क्या आई हैं, एक √3 एक माइनस √3, तो ये तो 0 आ गया। अब यहाँ देखो जरा -b/a, a तो हमारे पास 1 है, जरा मैं वैल्यूज लिख दूं। a की वैल्यू क्या हो गई, x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब a की वैल्यू 1 हो गई। b की वैल्यू क्या है, x है ही नहीं तो वो तो 0 हो गई। जैसे मैं यहां से देखूं तो ये हो गया 1, b हो गया 0 एंड c हो गया -3। ध्यान रखना है हमेशा साइन भी साथ में लेने हैं, ठीक है। सो a 1 हो गया, b 0 हो गया और c -3 हो गया। अब जरा पुट करके देख लो, यहाँ पे -b बोला है उन्होंने, b क्या है, 0 है, तो ये तो अल्टीमेटली वैसे ही 0 हो जाएगा। सो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। तो इस केस में c क्या है, -3 अपॉन में a क्या है, 1, एंड अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सो √3 इंटू में -√3, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो देख लो फिर से आ गया, √3 इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू -3। समझ में आ गया बेटा। सो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया एंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। जो थोड़ा रूट वाला था ये ध्यान रखने वाला था, कैलकुलेशन में कॉमन वॉमन लेना, वो ध्यान से आई होप अब आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे एग्जांपल 4 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2। सो मान लो जैसे हमारा सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दे रखा है -3 एंड अल्फा इंटू बीटा हमारा दे रखा है 2, एंड हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, -b/a के, एंड ये इक्वल होता है c/e। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में नीचे इसके भी कुछ नहीं है, इसके भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज निकालने की कोशिश करूं सो a क्या आ गया मेरा, a इक्वल्स टू आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, सामने सामने वैल्यूज देख लो, a 1 है,
यहाँ पे भी देख लो a1 है, b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस बी है, यहाँ माइनस 3 है, तो हम क्या लेंगे, माइनस माइनस तो समझ लो सेम ही हो गया। जब इक्वेट करोगे तो b इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। एंड c की वैल्यू देखो, c क्या है हमारा, 2 के इक्वल है। सो यहाँ से a b c आ गया। आपके पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से होती है, a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस b के साथ x प्लस c, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज डालूं, सो a है मेरा 1 एक्स स्क्वायर प्लस b है मेरा 3x प्लस c है मेरा 2, तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, एक तो हमारा ये तरीका है, एक हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि हम इसके जैसे हमने वैल्यू लिखी ना, सो हम लिखते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स होता है और प्लस एल्फा बीटा होता है। ये हमारी एक जनरल फॉर्म है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर कर लेते हैं, आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, देखो कितना गिवन था क्वेश्चन में, -3 गिवन था, तो ये आ गया -3x प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना गिवन था क्वेश्चन में, 2। सो ये आ जाता एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता 3x प्लस 2। तो यहाँ से भी आंसर सेम आया, यहाँ से भी, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, बट दोनों तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के। ठीक है, सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट एग्जांपल। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स होते हैं कंप्लीट एंड आई होप अच्छे से पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन होगी, एक्सरसाइज होगी, छोटू मोटू सा चैप्टर है। इस टाइप के कुछ एक्स्ट्रा को, इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जिस टाइप के थोड़े क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करें। आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स आएंगे तब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी खूब सारे करेंगे। ठीक है, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।